इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 14 मैट्रिसेस में हम डिस्कस करेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स को। लेक्चर नंबर 14 में पूरी जितनी थ्योरी हैं, प्रॉपर्टी हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन बहुत ना के बराबर में होगा। कुछ समझाने के लिए जो है हम प्रॉपर्टी को क्वेश्चन का सहारा लेंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी में हम क्वेश्चन का यूज नहीं करेंगे। बेसिकली कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में आपको मुझे समझाना है कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज समझाना है, वो हम एग्जांपल के थ्रू से समझाएंगे, ठीक है। और जितना इस टॉपिक में थ्योरेटिकल आपका बेस्ट रहेगा उतना ही आराम से इसके क्वेश्चन को करने में आपको मजा आएगा। दूसरी बात यह है कि चाहे वो बीएससी हो या तो बीआर्च हो या तो बीटेक हो, इनके एग्जाम में, गेट के एग्जाम में हर्मिशियन मैट्रिक्स से प्रॉब्लम आता है और बहुत इजी टॉपिक है जिसको हम इजीली तरीके से कवर करेंगे और मोस्टली जितना थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स समझने से पहले हमें समझना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो देखिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हमारा होता है z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, जहां पे ए हमारा क्या है, रियल नंबर होगा और जो बी होगा वो आपका होगा प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक से फिर से समझिएगा, जो ए होगा वो प्योर रियल नंबर होगा और जो आपका बी होगा वो प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। क्लास 11th में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़े थे, ठीक है। उसको थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करेंगे। तो हमने कॉपी इसलिए करके रखा कि क्योंकि आपका जो टाइम है वो टाइम बच जाए लिखने में, ठीक है। अपने पास डिजिटल है नहीं कि यार पहले टाइपिंग करके रखा और आपको समझाते चलो, लिखना पड़ता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा था कि z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, जहां पे ए आपने पढ़ा था कि प्योरली रियल नंबर होता है और आई बी जो होता है वो प्योरली इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो ये तो बाबू हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अब हम बात करें, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और कॉन्जुगेट को हम जरा सा डिस्कस करते हैं। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि अगर हमने z के ऊपर में क्या लगा दिया, बार लगा दिया, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट कहेंगे। याद रखिएगा, अगर हमने बार लगा दिया तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट कहेंगे। याद रखिएगा, अगर z के ऊपर में हमने बार लगाया उसको कॉन्जुगेट कहेंगे। तो कॉन्जुगेट जब हम मैट्रिक्स का करते हैं ना, तो क्या होता है कि जो a प्लस आई बी होता है उसका साइन जो होता है वो बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। लेकिन याद रखिएगा, रियल में भी बदलता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि +2 है या -2, तो इसमें चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? -2 को हम अगर लिखने जाए तो हम लिख सकते हैं -2 + 0 आई बी। साइन तो भैया इसी का बदलेगा, इस पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां से हम अपनी बात को वापस करते हुए ये कह सकते हैं कि अगर कोई प्योरली रियल नंबर है तो उसका साइन कन्वेंशन चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां से एक बात और हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि जो सारे हमारे रियल नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो हमारा सारा रियल नंबर होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, क्योंकि हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस टर्म में, ठीक है, इस टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फिर आपने क्लास 11th में पढ़ा कि जो आयोटा का स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर में होता है, ठीक है, जो मैं छोटा पॉइंट है लेकिन मेंशन कर दिया, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर में होता है, -1 के बराबर। या तो कह सकते हैं जो आयोटा का स्क्वायर होता है, ठीक है, उसका वैल्यू जो होता है भैया वो होता है -1, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। अगर इसी स्क्वायरिंग को मैं हटा दूं तो इधर पे क्या बैठ जाएगा, रूट बैठ जाएगा, ठीक है, रूट बैठ जाएगा, ठीक है, या आप रूट लगा सकते हो, मैं ऐसे ही बैठना ज्यादा तक बोलता हूं, ठीक है। तो आयोटा इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये छोटी छोटी जो बातें हैं हमारे प्रॉब्लम को डील करने में बहुत आसान करता है, ठीक है। और जब गेट का पेपर, गेट का प्रिपरेशन करेंगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा। ये अब ये छोटी छोटी बातें क्लियर होगा तो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल क्लियर कर लीजिए, लॉगरिथमिक को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स का जो पार्ट है उसको क्लियर कर लें,
ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा जब आप गेट का प्रिपरेशन करेंगे। बहरहाल हम चलते हैं अब अपने टॉपिक के ऊपर में। ठीक, तो यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया कॉन्जुगेट में। ठीक है, अब आगे में चलते हैं कि भैया कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता क्या है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता क्या है? तो कह रहा है कि इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, यदि किसी मैट्रिक्स में कम से कम एक कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद हो, किस फॉर्म में? a प्लस आई बी के फॉर्म में, जहां a और b क्या है? रियल है। a और b क्या है? दोनों रियल है। देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तब जो वो मैट्रिक्स होगा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, यदि किसी मैट्रिक्स में, ठीक है, किसी का मतलब क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स में कम से कम एक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसका कम से कम एक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। जैसे कि हमने यहां पे एक मैट्रिक्स जो है एनपी वाली का एग्जांपल था, वो हमने कॉपी करके रखा है, उसको समझते हैं। ठीक है, तो यहां से चलो तो समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स भैया उसको कहते हैं जिसमें कम से कम जो है एक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो, तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम आगे में चलते हैं, बात कर लेते हैं कॉन्जुगेट का। ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज हमने डायरेक्ट लिखा है, कॉन्जुगेट को हमने स्पेशली अलग नहीं किया है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट, अगर इस मैट्रिक्स का हम कॉन्जुगेट ले लें, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स लिख दो। ठीक है, लिख दो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। देखो हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स का हम क्या करें, इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ले लें, कॉन्जुगेट ले लें, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो 2 को तो कॉपी कर लीजिए, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। ठीक है, +7i। ठीक है, और +5, देखो इसमें तो किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, 1 + i, तो ये हो गया भैया कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालने में बड़ा रोल निभाएगा। तो वर्किंग समझ लें कि सबसे पहले अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास में दिया गया है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर कोई मैट्रिक्स है ए, अगर उसका हमें कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालना, तो सबसे पहले तो भैया कॉन्जुगेट निकालोगे, फिर उसका ट्रांसपोज करोगे। ठीक है, तो वो हर्मिशियन में समझेंगे, हर्मिटियन लिखते हैं। ठीक है, लेकिन हर्मिशियन हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है, अब आगे में चलते हैं, हम बात करेंगे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को। किसको समझने वाले हैं? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को। तो कह रहा है कि द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए स्टार या तो ए थीटा। क्या हमने कहा है? हमने कहा नहीं, बुक ने लिखा है। कह रहा है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए को हम डिनोट करते हैं ए स्टार या तो ए थीटा से। ठीक है, और अगर हम बात करने जाएंगे तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स को, देखो मैं रिवर्स भी समझाऊंगा, पहले रिवर्स चलता हूं। ठीक है, तो ए स्टार को हम अगर क्या करें कि ट्रांसपोज ले ले और उसका कॉन्जुगेट ले ले और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास में ए मैट्रिक्स दिया गया है, जैसे कि इसी को करके दिखाते हैं, हमारे पास में मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, क्या है, 2 + 3i - 7i 5 1 - i। ठीक है, ये दिया गया। ठीक, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे।
तो कॉन्जुगेट हमने लिया था तो हमें मिला था 2 माइनस 3i प्लस 7i 5 1 प्लस आई, ठीक है, ये मिला था। अब अगर इसका हम ट्रांसपोज ले लें, अब इसका हम क्या करें, ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज के लिए चाहो तो ये ट्रांसपोज अंदर भी रख सकते हो, ब्रैकेट के बाहर भी रख सकते हो, ठीक है, इसको लेकर ज्यादा टेंशन मत लेना भाई। अब ट्रांसपोज में क्या होता है, अपने क्लास 12th में आपने ये पढ़ा था कि जो आपका रो होता है, फर्स्ट रो है वो कॉलम में कन्वर्जन हो जाएगा, और जो सेकंड आपके पास में रो है वो आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा। यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, और फोर्थ रो फोर्थ कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से लिखने जाएंगे तो 2 माइनस 3i 7i 5 1 प्लस आई, ठीक है, ये क्या आ गया, ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आया, ठीक है। और इसी को भैया हम कहते हैं क्या, ए स्टार। ए स्टार क्या होता है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो? अब अगर इजाजत दो तो मैं प्रॉपर्टी यहीं करा देता हूं, बुक को ले लिया जाए, ठीक है। जब जगह बचा हुआ है तो छोड़ना सही नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी में अपने तरीके से लिखूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ conjugate मैट्रिक्स, ठीक है, अलग अलग करके लिख रहा हूं, ठीक। तो पहला हमारे पास में जो प्रॉपर्टी आता है वो ये आता है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसका दो बार हम क्या करें, कॉन्जुगेट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। यानी कि अगर कोई ए मैट्रिक्स दिया गया है, उसका दो बार हम करेंगे कॉन्जुगेट तो क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स मिलेगा। वही मैट्रिक्स क्या है, जो दिया गया है। अगर बी यहां रहेगा भाई, बी का डबल कॉन्जुगेट लोगे तो आपको बी मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी में हमसे कह रहा है कि ए प्लस बी का अगर हमने कॉन्जुगेट लिया तो भाई ये बनेगा हमारा ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट, ठीक है, ये बन जाएगा। देख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है, कंफ्यूजन वाली जगह नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक। तीसरा में क्या आता है, तीसरा हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर कोई हमारे पास में कांस्टेंट टर्म के लिया है और इन दोनों का हम क्या कर दें, कॉन्जुगेट करेंगे। तो कॉन्जुगेट करेंगे ना तो के का भी कॉन्जुगेट होगा और ए का भी कॉन्जुगेट होगा, लेकिन बशर्ते प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में होगा। चौथा हम ले लेते हैं कि अगर ए बी का हम कॉन्जुगेट करने जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, अगर ए बी का कॉन्जुगेट करने जाएंगे तो हमें मिलेगा ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट, ठीक है। अरे एरो लगा दिया मैंने ठीक है, ये आ गया। अब बात कर लेते हैं जरा सा प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा, चलो देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देखता हूं कितना स्पेस है अपने पास, हो जाएगा, ठीक है। इधर ले लेंगे ना, 2-3 इधर ले लेंगे, तो जगह बना दिया यहाँ पे हमने, और ठीक है। तो पहला हमारे पास में प्रॉपर्टी कह रहा है कि जैसे इसमें है वैसे ही ले रहे हैं कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अगर 2 बार कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। सेकंड में हमसे कह रहा है कि अगर ए प्लस बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेंगे हम तो मिलेगा हमें ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। थर्ड में करा देते हैं, कौन सा, ये प्रॉपर्टी करा देते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास में आ जाएगा,
के ऑफ ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो भैया यहां ध्यान रख लेना, इस प्रॉपर्टी में ध्यान रखना, के का कॉन्जुगेट होगा और ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होगा। ठीक है, एक और यहीं पे लिख देता हूं यार, फोर्थ आ ही जाएगा। ठीक है, चेक कर लेंगे, कटेगा नहीं, बस कटना नहीं चाहिए। ए बी का अगर हमने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किया तो ये हमें मिल जाएगा बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इसमें उल्टा हो जाता है। ठीक है, और ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, पहले मैं चेक करूं इन प्रॉपर्टी में, कटा तो कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर से समझा देता हूं, एक बार समझो। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हमने लिखा है। ठीक है, अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, उसका दो बार हम कॉन्जुगेट करेंगे तो हमें ए मैट्रिक्स मिलेगा। अगर ए प्लस बी का हम क्या कर दें, कॉन्जुगेट कर दें, तो हमें मिलेगा ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। ठीक है, थर्ड में हमारे पास में है कि किसी स्केलर नंबर से अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और उन दोनों का हम क्या कर दें, कॉन्जुगेट कर दें, तो स्केलर का भी जो नंबर स्केलर है उसका भी कॉन्जुगेट होगा और ए का भी कॉन्जुगेट होगा। और अगर ए भी हमारे पास में दो मैट्रिक्स है, ठीक है, तो या तो पहले उसका आप कॉन्जुगेट कर लो दोनों का, फिर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यहां मैं प्रॉपर्टी ऐड कर दे रहा हूं, या तो उन दोनों को पहले क्या करो, कॉन्जुगेट कर दो। ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लाई करो, या तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बाद में कॉन्जुगेट करो, दोनों आपस में बराबर ही रिजल्ट देगा आपको। ठीक है, कुछ थोड़ा सा ज्यादा मैं आगे बढ़ गया, नहीं बढ़ना चाहिए था। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास में कोई मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और उसका हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज दो बार करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मैट्रिक्स मिलेगा। और ए प्लस बी, अगर हमारे पास में दो मैट्रिक्स है ए और बी, ठीक है, इन दोनों का सम करने जाए हम, ठीक है, तो सम करने के बाद में हम अगर उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करें तो भी करेक्ट रहेगा, या तो दोनों को सेपरेशन करके ए का कॉन्जुगेट और बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करें फिर ऐड करें तो भी वही बात आएगा। ठीक है, नहीं समझाते, रहने दो। ए प्लस बी का अगर हम क्या करें, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेंगे तो हमें मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, क्योंकि क्लास 12th में आपने पढ़ा था कि भैया अगर आप मान लो आपके पास में ए मैट्रिक्स है कोई और बी मैट्रिक्स है, इन दोनों को जोड़ लो, या तो दोनों मैट्रिक्स को बी प्लस में ए में जोड़ो, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता था। यही बात मैं समझा रहा था। देखो कहने का मेरा मतलब यही है, कहने का मेरा सीधा सीधा मतलब यह है, आप कंफ्यूजन नहीं करने का था, जो यहाँ पे मैं समझा रहा था कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लो, ठीक है, उसके बाद में ट्रांसपोज करो, ये आपने पढ़ा था, या तो दोनों का ट्रांसपोज अलग अलग करके जोड़ो, दोनों मैट्रिक्स जो आपको मिलेगा, इन दोनों का जो सम मिलेगा वो क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। ठीक है, कोई भी डिफरेंसेस नहीं आएगा। यही चीज मैं यहां समझा रहा था, जो मैंने कहा चलो रहने दो, नहीं समझा रहा हूं, फिर से रिपीट करता हूं। ठीक है, ट्रांसपोज ले लो या कॉन्जुगेट ले लो, बात एक ही आने वाला है। ठीक है, तो इस बात पे जरा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहां से सही से लिख दूं मैं। अब आगे में चलते, अगर हमारे पास में कोई स्केलर नंबर है और जिसको हम ए मैट्रिक्स से क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, और उसका फिर हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो जो स्केलर नंबर का होगा वो आपका कॉन्जुगेट होगा, और जो मैट्रिक्स ए है वो उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। फिर से रिपीट करता हूं, थोड़ा घुमा दिया मैंने। ठीक है, कोई अगर स्केलर नंबर है, ठीक है, जो मैट्रिक्स ए से प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, और इनका हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालने के लिए जाएंगे, तो ए का तो भैया के का जो होगा वो तो आपका कॉन्जुगेट हो जाएगा, और ए का जो होगा वो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होगा। ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, ठीक है, परेशान मत हो। ए भी हमारे पास में अगर प्रोडक्ट में है दोनों, अगर इन दोनों को क्या कर दे हम, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेंगे, तो ये बराबर होगा बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे। पहले इसको कॉपी करेंगे, अब हम समझते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स को, या हर्मिशियन मैट्रिक्स कह लो आप। ठीक है, पहले इसको कॉपी करेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स को समझते हैं।
हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डिफिनेशन है वो कहता है कि a स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ A conjugate transpose is equal to A और Aij is equal to Aj। नहीं आया समझ में? हर्मिशियन मैट्रिक्स हम तब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं जब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाए या तो Aij इज इक्वल टू Aj हो जाए, आई के बराबर हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। कोई बात नहीं आया तो हर्मिशियन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का ए के बराबर हो जाए या तो Aij Aj के बराबर हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। आगे में हमने कुछ नोट करके लिखा है, उसको समझते हैं। कह रहा है इन अ हर्मिशियन मैट्रिक्स द डायगोनल एलिमेंट आर ऑल रियल। कह रहा है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे रियल होंगे। हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो सारे रियल होंगे, जबकि अदर एलिमेंट इज द कॉम्प्लेक्स, जबकि जो अदर एलिमेंट होंगे डायगोनल के जो रेस्ट एलिमेंट होंगे वो आपके होंगे कॉम्प्लेक्स। क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे ये याद रखना यार, ये जो है ना ये जब कई क्वेश्चन को ऐसे ही जब आपको हर्मिशियन प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा तो कई क्वेश्चन जो ना डायगोनल को देखकर ही बता देंगे कि हाँ ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो उस चीज को जरा सा ना, ये छोटी छोटी जो बातें जो लिखते हैं हम लोग ना, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखा करो। थ्योरी पे जितनी ज्यादा फोकस करोगे उतना अच्छा हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थ्योरेटिकल बहुत जरूरी है आपको याद रखना। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ हर्मिशियन के लिए तो देखो डायगोनल का जो एलिमेंट है अपना, ठीक है, डायगोनल का जो एलिमेंट है वो क्या है? रियल है। ठीक है, और उसके जो रेस्ट एलिमेंट है वो सब क्या है? कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब आगे में चलते हैं, हर्मिशियन को हम प्रूफ करते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, तो हम प्रूफ कर रहे हैं हर्मिशियन को। ठीक है, हर्मिशियन को प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए मैट्रिक्स हमारे पास कोई दिया हुआ है। ठीक है, 5 2 प्लस आई माइनस 3i 2 माइनस आई माइनस 3 1 माइनस आई 3i 1 प्लस आई 0। ठीक है, इस मैट्रिक्स को क्या करना? हर्मिशियन हमें शो करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब यहां से अगर इस मैट्रिक्स का हम क्या करें कि इसका सबसे पहले हम कॉन्जुगेट लें। ठीक है, कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा भाई, जरा ध्यान रख लेना, साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा। तो 5 2 माइनस आई प्लस 3 आई 2 प्लस आई माइनस 3 रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। 1 माइनस आई यानी कि प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3i और 1 माइनस आई और ये 0 वैसे ही रहेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपने कॉन्जुगेट लेके आए हो उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज लेंगे तो देखो क्या बनेगा, जो आपका फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो 5 2 माइनस आई 3i, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 प्लस आई माइनस 3 1 प्लस आई, और जो आपका थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा, यानी कि माइनस 3i 1 माइनस आई और 0। ठीक है, तो ये क्या आया है? ये जो आया है आपका ये है हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए। अब देखें तो क्या आपके पास में हम यहां से कह सकते हैं कि देयरफॉर, ठीक है,
ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है, हो चुका है। अब देख लें यहां से, अगर आप देखें तो बराबर हो चुका है। हेंस ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स। तो ए क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। मिला लेते हैं, देखेंगे तो ये इसके बराबर आ चुका। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स इस तरीके से आपको प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको हम समझा देते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को। पहले इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ेगा, तो इसको कॉपी कर लीजिए। अब समझते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में हमसे कहता है कि a square matrix is said to be skew Hermitian if A conjugate transpose is equal to minus A या Aij is equal to Aj, यहां माइनस छूटा हुआ है, माइनस लगा लेंगे, ठीक है, माइनस Aj के बराबर हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से समझाते हैं, समझिएगा। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बराबर हो जाए माइनस ए के, या तो ए आई जे बराबर हो जाए माइनस ए जे आई के। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अभी जस्ट हमने आपको समझाया हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में हमने ये समझाया था कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। और यहां पे क्या कह रहा है कि यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। आगे में कह रहा है कि जिस तरीके से हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स को समझा था, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको भी सिमिलर रखा है ताकि आप रिलेट करके आसानी से माइंड में इसको बैठा सकें। कह रहा है इन अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स द डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं या तो जीरो होगा या तो प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है, इमेजिनरी नंबर होगा, जबकि उसके जो अदर एलिमेंट होगा वो नेगेटिव होगा या तो कॉन्जुगेट होगा, ठीक है, नेगेटिव कॉन्जुगेट होगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, समझिएगा, ठीक है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो प्योरली आपके इमेजिनरी होगा, ठीक है, और जीरो होगा। या तो डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा या तो प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है, आई के साथ में इन्वॉल्वमेंट होगा। और उसके जो रेस्ट एलिमेंट होंगे या तो वो भैया नेगेटिव होगा या नेगेटिव कॉन्जुगेट के फॉर्म में होंगे, ठीक है, नेगेटिव कॉन्जुगेट के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो हमने यहां पे एक कॉपी करके रखा है एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है, आप देखें तो डायगोनल देख लो, क्या है ये आपके पास में, इमेजिनरी है, 3i है, 0 है और माइनस आई है। जो रेस्ट एलिमेंट है वो आपका किस में है, कॉन्जुगेट फॉर्म में है, ठीक है, या तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कह सकते हैं। ए प्लस आगे ए की जगह में 1 है, 1 प्लस आई प्लस 7, ठीक है, -1 प्लस आई, ठीक है, फिर -2 माइनस आई -7 2 माइनस आई, ठीक है, इस फॉर्म में रहेगा। अब हम प्रूफ करते हैं कि भैया देखते हैं जरा शो करके कि क्या ये जो हमारे पास में मैट्रिक्स हमने कॉपी करके रखा है, पहले इसको निकालते हैं, स्क्यू हर्मिशियन को हम चेक करते हैं। तो हमारे पास में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करने के लिए कॉन्जुगेट करने के लिए जाएंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट भाई -3i हो जाएगा, 1 माइनस आई हो जाएगा, 7 पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, -1 माइनस आई रहेगा,
जीरो को कॉपी कर लेंगे, -2 प्लस आई हो जाएगा, और -7 ऐसे ही रखेंगे, 2 प्लस आई हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें, ठीक है, जो कॉन्जुगेट हमने लेकर आया उसका ट्रांसपोज कर दें, ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे तो जो फर्स्ट आपके पास में रो है वो आपका कॉलम बन जाएगा, रोज नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट का नाम ले रहे हैं ना हमने, -3i 1 -i और 7, ठीक है। सेकेंड रो आपका सेकेंड कॉलम बन जाएगा, -1 -i 0 -2 प्लस आई, ठीक है, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, -7 2 प्लस आई और प्लस आई, ठीक है, ये आ गया, ठीक। अब क्या करें, अगर माइनस यहां से बाहर ले लें, माइनस बाहर ले लें तो हमें मिलेगा क्या, देखते हैं जरा सा, ठीक है, माइनस को हमने बाहर कर लिया, ठीक है। ए मैट्रिक्स अगर मिलता है तो स्क्यू हर्मिशियन होगा, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं होगा, ठीक है। +3i, माइनस को बाहर करेंगे तो, और यह आ जाएगा +1 प्लस आई +7 -1 प्लस आई 0 -2 माइनस आई -7 +2 माइनस आई माइनस आई, ठीक है। अगर आप देखें तो ये मैट्रिक्स है या नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू -a, ठीक है। देयरफॉर ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। आप देख सकते हैं आ गया, ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, यही इनका स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट को हमने एग्जांपल के थ्रू से समझा, क्योंकि जो कोई भी स्टेटमेंट होता है वो थ्योरेटिकल होता है, और जब उसको हम प्रॉब्लम के थ्रू से रिलेट करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में बहुत जल्दी उसका इमेज बन जाता है, ठीक है। इसीलिए जरूरी होता है कि एग्जाम्पल के थ्रू से समझना। अब 2-3 क्वेश्चन थ्योरेटिकल हम उसको प्रूफ करते हैं, फिर हम लोग इस लेक्चर को रोकेंगे, पहले इसको कॉपी करेंगे। अब इन तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल है, प्रूफ देख लेते हैं इसका। कह रहा है इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन शो दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू हर्मिशियन। कह रहा है ए और बी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो शो करके दिखाएं हमें कि ए बी माइनस बी ए जो है वो स्क्यू हर्मिशियन होगा, ये अपने को शो करके दिखाना। देखो यहां पे आपको कुछ हिंट्स दिया है, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, लिख देता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या दिया हुआ हमें कि ए और बी जो है वो हर्मिशियन है, तो हम लिख लेते हैं कि ए एंड बी आर हर्मिशियन, ठीक है। ए और बी क्या है, हर्मिशियन, ठीक है। हमें प्रूफ करना है, शो करना है, क्या करना है कि ए बी माइनस बी ए जो है वो क्या है, स्क्यू हर्मिशियन है, ठीक है। उसको तो बाद में हम बात करेंगे। अब आइए जरा सा, अगर ए और बी हमारा हर्मिशियन है, अभी हमने प्रॉपर्टी देखा कि हर्मिशियन मैट्रिक्स हम तब कहते हैं यदि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए हो जाए, ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, और बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू बी हो जाए तो ही हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। जब ये दिया है तो ये हमें लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब अपने को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है भाई, कि शो करना है, सॉरी मैं प्रूफ कह रहा हूं, ए बी माइनस बी ए जो है वो स्क्यू हर्मिशियन है, ठीक है। देखते हैं, तो अगर हम ए बी माइनस बी ए का क्या करें, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लें। ए बी माइनस बी ए का क्या किया हमने, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लिया, तो इसको क्या लिखेंगे भाई, डायरेक्ट मत करना, सेपरेशन करके करना। देखो जिस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है, हड़बड़ा के जो है ना, सब गड़बड़ा मत देना भैया, ठीक है। अब इसको फिर हम ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज,
बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, इसको ब्रेक कर दिए। अब प्रॉपर्टी के बेसिस पे चलेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी के बेसिस पे चलेंगे। ठीक है, अभी तक तो हमने यहाँ सही किया। अच्छा देखो, यहां से थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया, थोड़ा सा उल्टा मैंने लिख दिया। ये होगा बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है, और बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी में देखने जाएंगे तो हमने आपको कराया था कि ए बी का अगर हमने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करेंगे तो वो बराबर किसके होता है, बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का। ये प्रॉपर्टी हमने कराया है। ठीक है, उसी प्रकार से इसका उल्टा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, ध्यान देना। तो क्या बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के प्लेस पे मैं लिख सकता हूं बी, और ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के प्लेस पे ए लिख सकता हूं, माइनस उसी प्रकार से ए बी। ठीक है, और अगर यहां से मैं थोड़ा सेपरेट करके लिखूं, सेपरेट मतलब कि सजा के, सेपरेट तो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और ये आ जाएगा बी ए। अगर माइनस को मैं बाहर ले लूं तो देखो क्या आएगा, ए बी माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, आ गया। ठीक है, अब यही चीज अपने को शो करना था। ठीक है, क्योंकि स्क्यू हर्मिशियन में क्या होता है कि जो हमने ए बी माइनस बी ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किया, अगर वो माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर हो जाए तो ही हम स्क्यू हर्मिशियन कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको जरा लिख देता हूं यार। यहां से लिखता हूं हेंस ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू हर्मिशियन। ठीक, चलिए नहीं कटा है। बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। अब सेकंड हम करते हैं। ठीक, सेकंड हमसे कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि इफ ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, यही पकड़ना है बात को। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो ए है वो क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तब देन शो दैट आई ए इज हर्मिशियन। तो हमें शो करना है कि जो आई ए होगा वो क्या होगा, हर्मिशियन होगा। ये अपने को शो करना है। तो स्टेटमेंट में क्या दे दिया है, क्वेश्चन 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, दिया है ए इज स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स मैं लिख देता हूं। ठीक, दिया तो भी नहीं दिया तो भी। अब स्क्यू हर्मिशियन जो है कई तुरंत अगर आ जाए आपके पास में तो तुरंत जहन में आना चाहिए कि यार ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बराबर अगर माइनस ए है तो हम उसको कहते हैं स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, कि बराबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, जहां कहीं भी स्क्यू हर्मिशियन दिखे तो तुरंत प्रॉपर्टी दिमाग में चमकना चाहिए कि ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होता है। अगर ऐसा होता है तो स्क्यू हर्मिशियन होगा, और अगर माइनस नहीं होगा तो हर्मिशियन होगा। ठीक है, चलिए यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ आई ए का अगर हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करें बाबू तो क्या मिल जाएगा, आई का तो कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, यहां पे इसका दिखा देते भैया, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होगा। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं इसके कॉन्जुगेट को हटाऊंगा तो बाबू आपको पता होना चाहिए कि माइनस आई होगा। ठीक है, और आई का कॉन्जुगेट बराबर किसके होंगे, माइनस आई के। ठीक, ये बात ध्यान में रख लेना। ठीक, अगर मैं मेंशन नहीं कर पाया तो इसको आपको माइंड में रखना है। ठीक, आगे में चले। और ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज देखें किसके बराबर में है, माइनस ए के बराबर में।
प्रोडक्ट करोगे यार तो क्या मिल जाएगा, आई ए। और यही हमें क्या करना था, शो करना था भाई, यही हमें शो करना था, ठीक है। हेंस हेंस आई ए इज हर्मिशियन, हर्मिशियन, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट आपका। बताइए कोई कंफ्यूजन है किसी तरीके का? तो अगर इजाजत दें तो थर्ड में यही करा दूं, देख लूं जगह कितना है। जगह तो काफी यार हो जाना चाहिए, ठीक। करते हैं इसको, जो है ना हटा देंगे, बन जाएगा जगह और। चलिए क्वेश्चन 3 करवाते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा, पहले पढ़ तो लें। कह रहा शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। हमें यह शो करना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स और इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स में एक्सप्रेसिबल है, ठीक है। ये अपने को शो करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब शुरुआत करते हैं। पहली बात तो हर्मिशियन के बारे में अपन लोग को पता है, ठीक है, क्या पता है, और इसके हर्मिशियन के बारे में भी पता है। तो अब आराम से हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलें या डायरेक्ट लेके चलें? नहीं मानते हैं, ठीक है, चलो मान लेते हैं। लेट ए बी एन, एन नहीं करते, लेट ए बी हर्मिशियन, हर्मिशियन, ठीक है। मानना नहीं चाहिए था हमें, खैर चलो कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं, ए प्लस हर्मिशियन अगर ए है तो हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए कर देते हैं, ठीक है, और इसका होल क्या कर देते हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरे वाले में सब्ट्रैक्शन करेंगे, इस क्यू में सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसमें हमने ऐड किया है, ठीक है, इसमें हमने ऐड किया है, दूसरे में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो भाई ये बन जाएगा ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है, और 2 बार इसका होगा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो ये बन जाएगा हमारे पास में ए, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक। उसके बाद में अब चलते हैं दूसरा मान, दूसरा मानेंगे नहीं, चलो मान लिया। लेट ए बी स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। मान लिए तो मान ही लिए, ठीक है। देखिएगा, तो ए में हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को, और होल इसका ले लेते हैं हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो ये किसके बराबर होगा, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का करेंगे भैया 2 बार, तो ए आ जाएगा हमारे पास में, ठीक, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक। आगे यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, इसको थोड़ा सा सजा के लिखते तो और क्लियर मैं कर पाता, ठीक है, और क्लियर कर पाता। तो यहीं पे मैं बढ़ा देता हूं थोड़ा सा। इट इम्प्लाइज दैट ए प्लस कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए, इक्वेशन 1 इसको कह देते हैं। थोड़ा सा इसको एक्सप्रेस करना, माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इसे इक्वेशन 2 को, ठीक है। अब सही हो, ठीक। अब देख लो, ये आपका क्या हर्मिशियन है और ये आपका क्या है, स्क्यू हर्मिशियन है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक वर्ड लिखेंगे, ए प्लस कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए इज हर्मिशियन, हर्मिशियन, एंड ए माइनस
conjugate transpose of A is skew Hermitian। कटना नहीं चाहिए यार, डर लगता है कटने से कट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक, दोनों को मैंने लिख दिया। ठीक है, नाउ दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, अब ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर A इज इक्वल टू A प्लस कॉन्जुगेट ऑफ A माइनस कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ A। ठीक है, अब इसको हाफ से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये मिल जाएगा A प्लस कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ A प्लस हाफ A माइनस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ A। ठीक है, आ गया। अब देखो इसी को हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, P, और इसको कह देते हैं Q। जहां पे P हमारा क्या होता है, हर्मिशियन होता है, और Q जो होता है वो हमारा स्क्यू हर्मिशियन होता है। ठीक, देख लो जगह हो तो लिख दूंगा। तो P को हम कहते हैं भैया यहाँ पे हर्मिशियन, और ये होता है स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, इतना याद रखना, क्लास 12th में पढ़े हो। ठीक है, स्क्यू मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, वो आपने पढ़ा है। तो इस तरीके से यार हम लोग जो है यहीं पे रोकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, और माफ़ करना अगर कुछ बोलने में मिस्टेक हुआ हो तो, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में जो होता है थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है बोलने में, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उतना थोड़ा सा नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्षमा करेंगे, और मैं ये भी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।